हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, बहुत सारी देखते हैं। जैसे कि दूध का फट जाना, गर्मियों में जब हम रूम टेम्परेचर पर दूध को रख देते हैं तो वो फट जाता है। राइट। तो एक तरह की केमिकल रिएक्शन हो गई। लोहे में जंग लग जाना है, एक तरह की केमिकल रिएक्शन हो गई। इस तरह से बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। राइट। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। यानी कि केमिकल रिएक्शन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिएक्शन करता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। राइट। यहाँ पर अगर हम देखें ए और बी रिएक्टेंट्स है, रिएक्शन कर रहा है। जो रिएक्शन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स। राइट। ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, यानी कि ए और बी रिएक्शन करते हैं और सी प्लस डी बन जाता है। तो सी प्लस डी क्या है, प्रोडक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और राइट हैंड साइड में आपका होगा प्रोडक्ट। राइट। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक रिएक्शन करवाई है जिससे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। मैग्नीशियम को जब हम हीट कर देते हैं, रिएक्शन कर रहा है मतलब जब हम हीट करेंगे, मैग्नीशियम को गर्म करेंगे या मैग्नीशियम को जलाएंगे तो ऑक्सीजन से वो रिएक्शन कर लेगा, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स है। और जो हमें मिल रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, तो हम इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट है। राइट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये हो जाएंगे आपके रिएक्टेंट्स। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसको बैलेंस फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हम देखते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको हम अच्छे से देख लेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं पहले, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हम मीथेन को बर्न करेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। राइट। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लिखा, मीथेन को लिखा CH4, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना है। तो यहाँ देखेंगे कि वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट, यहाँ पर ये बैलेंस है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। एक टेबल बना लीजिएगा आप, इसमें तीन कॉलम हो जाएंगे आपके। इसमें आप लिखेंगे रिएक्टेंट्स और इसमें लिखेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पर जितने भी आइटम्स होंगे उसको हम लिख लेंगे। जैसे कि कार्बन है तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम लिखेंगे। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन दिख रहा है तो ऑक्सीजन भी लिख लेंगे। हाइड्रोजन दिख रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख लिया। राइट। तो अब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स में देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं। कार्बन के आइटम्स कितने हैं, यहाँ पर 1 है, तो ये रिएक्टेंट में लिख दिया 1। अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो कार्बन यहाँ पर भी 1 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम यहाँ पर कितने हैं, 4 है। राइट। तो 4 हमने लिख दिए। और प्रोडक्ट में कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 2 लिख दिया। अब ऑक्सीजन की बारी आ गई। अब ऑक्सीजन में यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम है 2, और यहाँ पर हमें दिख रहे हैं 2 और 1 3 है। राइट। तो मैंने 3 लिख दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के जो एटम्स हैं वो राइट हैंड साइड के एटम्स के इक्वल नहीं है, बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। कार्बन तो बैलेंस है, लेकिन कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है। तो इनको हम बैलेंस करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कार्बन को देखा तो कार्बन तो बैलेंस है। यहाँ हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर 4 है। अगर यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, राइट, अगर यहाँ पर 2 लगा लिया तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 टू द 4। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4, तो 4 बैलेंस हो गया हमारा। राइट। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन के आपके 2 है यहाँ पर, वहाँ पर कितने हैं, 2 और 2 4 है। यहाँ 4 हो जाएंगे। यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 2 लगा देते हैं तो 2 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। राइट। तो इस तरह से हमने एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लिया।
तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन कर लिया हमने। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, राइट। हाइड्रोजन के 4 हो गए, यहाँ पर आपके 2 टू ज़ा 4 हो गए, और ऑक्सीजन के 2 टू ज़ा 4 है, तो यहाँ पर 2 ये हो गए और 2 ऑक्सीजन के ये हो गए। अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 जो है हाइड्रोजन का भी है और 2 ऑक्सीजन का भी है, ठीक है। तो 2 टू ज़ा 4 हाइड्रोजन के 4 हो गए, और 2 अगर लिखा हुआ है यहाँ पर तो ये ऑक्सीजन के हैं, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए, राइट। तो इस तरह से हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, राइट। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती हैं? तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर 5 टाइप्स की होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना, राइट। तो डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोज रिएक्शंस इन विच, वो रिएक्शन जिसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, राइट, जुड़ जाएंगे और एक सिंगल सब्सटेंस बनाएगा, एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा जिसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि उसमें कॉम्बिनेशन हो गया, जुड़ गया है। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, जैसे कि हमने अभी बताया था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, राइट। तो एक तरह की एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन की और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूट जाना, स्प्लिट हो जाना। तो दोस रिएक्शंस इन विच कंपाउंड स्प्लिट into 2 or more simpler substances। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो होगा कंपाउंड स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, तो इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें अच्छा सा एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, जो कि एक सॉलिड फॉर्म है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया? ये कैल्शियम कार्बोनेट स्प्लिट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट स्प्लिट हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, राइट। अब है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि डेफिनेशन देखिए, दो रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए एक कॉपर सल्फेट है जो कि एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है, इसमें हम आयरन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट में से सल्फेट आयरन जो होगा सल्फेट को लेके अलग हो जाएगा। आयरन क्या करेगा? सल्फेट को लेके अलग हो गया और बना लेगा आयरन सल्फेट। तो इस तरह से डिस्प्लेस हो गया। आयरन ने क्या किया? कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को अलग कर लिया, इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेस कर लिया, फिर आयरन सल्फेट बन गया, राइट, और ये कॉपर जो होगा यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट, राइट, ये एक्वस फॉर्म होगा सिल्वर नाइट्रेट का। सोडियम क्लोराइड का एक सोडियम क्लोराइड लेंगे एक्वस फॉर्म में, तो हम देखेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट में से नाइट्रेट को सोडियम लेके अलग हो जाएगा। सोडियम क्या करेगा? नाइट्रेट को लेके अलग हो गया और बना लेगा सोडियम नाइट्रेट, और सिल्वर क्या करेगा? क्लोरीन को लेके अलग हो जाएगा और बना लेगा सिल्वर क्लोराइड। तो इस तरह से हाँ, इसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। सोडियम जो है नाइट्रेट को लेके अलग हो गया और सिल्वर
क्लोरीन को लेके अलग हो गया, तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन दो कंडीशन में होगा, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी या हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी, राइट। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट किया और बन गया ये कॉपर और वाटर। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन ऐड है यहाँ पर। अब जब प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैप हो जा रहा है, राइट। कॉपर ऑक्साइड था, अब उससे ऑक्सीजन रिमूव हो गई और बन गया कॉपर, तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन होगा, राइट। अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे, आगे देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो उसे बोलेंगे रिडक्शन। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई यहाँ पर प्रोडक्ट में, तो एक ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। एक ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरा रिडक्शन होगा, राइट। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन अगर ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। अब देखिए रिडक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर ऐड होगा तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन, राइट। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो बनाती है सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बन रहा है, सल्फर बन रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो गई, राइट। यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होगी तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, राइट। अब देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन से क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, यानी कि क्लोरीन था यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गई है। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही होगी तो उससे हम बोलेंगे रिडक्शन, राइट। चलिए हम लोग देखते हैं कोरोजन एंड डेंसिटी। तो कोरोजन क्या होता है कि कोरोजन इज द स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स बाय रिएक्टिंग विद एयर, मॉइस्चर एंड एसिड। किसी भी मेटल का एयर से, मॉइस्चर से या एसिड से रिएक्शन होने से कोरोजन हो जाता है, राइट। लोहे में जंग लग जाना एक तरह का कोरोजन होता है। इसी तरह से अगर रेंसिडिटी देखें तो रेंसिडिटी इज द स्पॉइलिंग ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से किसी भी ऑयली या फैटी फूड का खराब हो जाना रेंसिडिटी कहलाता है। और रेंसिडिटी में क्या होता है कि अनप्लीजेंट स्मेल आती है, राइट, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों ही जो हैं एक तरह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से होते हैं, राइट। तो इस तरह से जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो भी ऑयली या फैटी फूड्स बनाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जिससे कि ऑक्सीडेशन ना हो। तो ऑक्सीडेशन से बचने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, राइट। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक